टेंजेंट एंड नॉर्मल टू कर्व x square plus 3y plus y square is equal to 5 at 1,1. देख लिया? हाँ भाई, अच्छा अब आगे से एक आदत और बना लो, स्लोप ऑफ टेंजेंट को जल्दबाजी में ऐसे लिखा करो, स्लोप ऑफ नॉर्मल को जल्दबाजी में ऐसे लिख लिया करो ताकि बात एक बारी में खत्म हो जाए, है ना? अगला क्वेश्चन लिखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट, अगला क्वेश्चन है, पहला हो गया, दूसरा लिखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू y इक्वल टू x प्लस 1 इंटू x माइनस 3 where it crosses x axis, where it crosses x axis लिख लोगे? हाँ भाई, कोई भी कर्व x एक्सिस जहां क्रॉस करता है वहां क्या होता है? y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 रखते हैं, x की कितनी वैल्यू चमक गई? एक कौन सी? 3 और एक -1, और दोनों ही जगह पे मेरे को क्या निकालना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट बोले तो dy/dx, तो dy/dx निकाल के याद है ना, dy/dx तो निकाल लोगे इसका या नहीं निकाल पाओगे? बस आपको सिर्फ स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। अगला क्वेश्चन लिखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट, देख लिया? अरे स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए यही लिखना होता है। हाँ भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू xy प्लस ax माइनस by इक्वल टू 0 एट 1,1, राइट है भाई? एट 1,1 is 0, then a comma b. Slope of tangent is 0, then a comma b is got a question mark. लिख लिया? अगला क्वेश्चन लिखिएगा, if curve थर्ड वाला है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट इज 0, then a comma b. अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इफ कर्व x इज इक्वल टू a ब्रैकेट में दे रखा है थीटा प्लस साइन थीटा, y इज इक्वल टू दे रखा है a 1 प्लस कॉस थीटा, and theta is changes, and theta is changing at a constant rate k, and theta is changing at a constant rate k. ठीक है? कितने लोगों को इस लाइन का मतलब पता है? थीटा इज चेंजिंग एट a कांस्टेंट रेट के, डी थीटा बाई डी टी, रेट का मतलब डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू कितना दिया है? के। आगे लिखिएगा, क्वेश्चन है, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ slope, then rate of change of slope at theta is equal to pi/3 is question mark. Rate of change of slope at theta is equal to pi/3 is equal to question mark. हाँ भाई, कितने लोगों को पता चला रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप माने? डी स्लोप को क्या बोलते हैं? स्लोप को बोलते क्या है? अरे वो तो होती है एम। हाँ, तो स्लोप को क्या बोलेंगे? एम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप dm/dt। एम कहां से लाओगे? dy/dx से। dy/dx के लिए x पड़ा है, y पड़ा है कि नहीं पड़ा? हाँ या ना? तो dy/dx वहां से निकल जाएगा, सही है ना भाई? आगे आप निकाल लोगे, पक्का ना भाई? हाँ, अगला क्वेश्चन लिखो, फाइंड एंगल ऑफ नॉर्मल, फाइंड एंगल ऑफ नॉर्मल with x axis if x is equal to a cos theta plus theta sin theta, if x is equal to a cos theta plus theta sin theta and y is equal to a sin theta minus theta cos theta, राइट है? हाँ भाई, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब आपको ये 4 क्वेश्चन तो घर से करके लाने हैं, 5वां अपन अभी कर रहे हैं, है ना? आपको मैं रोज के छोटे क्वेश्चन दूंगा ताकि आप एक ही दिन के अंदर, 1 या 1.5 दिन के अंदर अंदर तैयार हो जाएं उस लेवल तक जिस लेवल तक आपका बोर्ड सब निपट गया। बोर्ड बहुत बच्चा हो चुका है,
अगर भाई देव आपने ये लेवल के क्वेश्चंस लगा लिए तो सब समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मेरे को निकालना है, क्या निकाला था इस क्वेश्चन में? एंगल ऑफ नॉर्मल विद एक्स एक्सिस। एंगल ऑफ नॉर्मल विद एक्स एक्सिस निकालने से पहले मैं आपको बताता हूं जाने का रास्ता क्या होना चाहिए। सबसे पहले मेरे पास में ये एक्स पड़ा है और ये वाई पड़ा है, पहले मैं डी और एक्स निकालूंगा। आप में से कितने लोगों को ये याद है कि डी और एक्स निकालने का मतलब टेन थीटा निकाल लेना, और टेन थीटा जैसे आएगा तो थीटा आ जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आया? अगर मैं इसका डी और एक्स पूछूं तो आपको याद है मैंने बार बार आपको बोला है कि डी वाई का मतलब होता है वाई का डिफरेंशिएशन, ए साइलेंट साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। बहुत ध्यान से सुना, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, और यहां कैसे डिफरेंशिएट करोगे? यू डॉट वी से। पहले थीटा साइलेंट कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया प्लस का साइन थीटा, फिर माइनस कॉस थीटा साइलेंट और थीटा का 1, थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में, है ना भाई? याद है? अच्छा, ये तो हुआ y का डिफरेंशिएशन। अब आ जाओ x का डेरिवेटिव बोलो, a, इसका बोलो बेहतरीन माइनस साइन थीटा, और यहाँ u डॉट v कितना? थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। सही है ना भाई? अब आपको पता है ये कैंसिल आउट, जो बचा थीटा थीटा वो भी कट गया, a भी कट गया। कितने लोगों को पता है डी वाई एक्स बराबर कितना है? टेन थीटा। डी वाई बाई डी एक्स बराबर टेन थीटा। एक सेकेंड, डी वाई बाई डी एक्स बराबर टेन थीटा। तो आप में से कोई मेरे को बताएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या निकला? बोलो ना, -1/10 थीटा और माइनस कॉट थीटा। अब आप में से कितने लोगों को पता है कि माइनस कॉट थीटा को अगर माइनस कॉट थीटा को 10 की नजर से देखूं तो कोई मेरे को बताएगा 10 कितना लिखूं? π/2 माइनस थीटा तो कॉट थीटा ही होगा प्लस, राइट है ना भाई? तो मैं इसे कितना लिखूं? π/2 प्लस थीटा, और जो भी 10 के अंदर का एंगल होगा वही एक्स एक्सिस का एंगल होगा। तो कहने का मतलब सो नॉर्मल इज मेकिंग π/2 प्लस थीटा विद एक्स एक्सिस। लिख लिया? आ जाओ आगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाला आपने, डी और एक्स निकाल ही लिया था। अपने को तो नॉर्मल का एंगल पता करना था, तो अपन फोकट के अंदर टेन थीटा टेंजेंट का एंगल निकालेंगे, फिर उसमें या तो π/2 जोड़ लो, ऐसा कर लो। अपने को पता है अगर मैं इसकी बात करता हूं तो टेन थीटा बराबर टेन थीटा निकला, माने एक्स एक्सिस एंगल टेंजेंट का तो थीटा निकला। अगर कर्वेचर जो है उसका हिसाब किताब यूं देखो कि अगर मैं आपको यूं बोल रहा हूं कि कोई कर्वेचर इस प्रकार से है कि ये कर्वेचर है और ये उसके टेंजेंट ने थीटा एंगल बनाया, तो उसका नॉर्मल कितना एंगल बना रहा होगा एक्स एक्सिस से? ये सोचो। अब सोचो ये कितना है, बोलो जल्दी से। कितना? 90। याद है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू में सम ऑफ इंटीरियर टू एंगल्स। तो ये कितना लिख दूं मैं? π/2 प्लस थीटा। ऐसे भी सोच सकते थे। टेंजेंट ने थीटा एंगल बना दिया था क्योंकि टेन थीटा आ गया था ना। अरे टेंजेंट खुद टेन थीटा आ गया था, मतलब थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा की जगह थीटा रख दूं। तो नॉर्मल का एंगल पता करना था, तो नॉर्मल जो एंगल बना रहा तो π/2 प्लस थीटा। ऐसे भी सोच सकते थे, है ना? ये बात समझ में आई? ये पूरा खेल किसका है ना? पूरा खेल बहुत स्लो है, एकदम धीरे धीरे समझो एक एक बात, है ना? धीरे धीरे समझो, माने बार बार चॉप करके धीरे धीरे समझते जाओ, ठीक है? स्ट्रॉन्ग इलाका होना चाहिए आपका ये एओडी फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे से, ठीक है? हटाओ ये सब, आप चाहो तो ये सब हटा लो, ठीक है? अब आप अगले पॉइंट पे आ जाओ, इसी के, ठीक है? आपको इसी के क्वेश्चन के अंदर मेरे को निकाल के दिखाना है फाइंड, इसी का बी पार्ट लिखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ओरिजिन। ये डिस्टेंस तो बाद में निकालना, पहले ईओटी निकालो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ आप। तो हाँ भाई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सोचो। हाँ भाई, कितने लोगों को याद है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का मतलब y माइनस y1। अब x1 y1 कहां से लाओगे? याद रखना, ये जो इक्वेशन है इन्हें पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये तो पता ही होगा। जो पैरामेट्रिक इक्वेशंस होती है ना, उनमें जो x और y गिवन होते हैं वही खुद ही x1 y1 होते हैं। इसका मतलब यही x1 है, यही y1 है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई?
पैरामेट्रिक इक्वेशन में जो गिवन कर्व होता है वो खुद ही x1 y1 दे रहा होता है। तो आपको अगर बाय द वे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है तो यू नो y माइनस y1, y1 की जगह कितना लिखोगे, a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। आपको ये बात पकड़ में आई है आपको, ये आपका y हो गया। ऐसे कल्टो में क्या dy बाई dx। अच्छा मैं इसमें यही सोच रहा हूं बस मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल रहा हूं, ये इक्वेशन ऑफ क्या कहते हैं टेंजेंट निकलो। बस मेरे को थोड़ा सा हल्का सा जो डाउट हो रहा है ना, बस इतनी सी बात पे हो रहा है कि मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, चलो ईओटी लिख दिया तो ईओटी पे दिमाग लगाते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में कितने लोगों को पता है कि बीच में यहाँ पे क्या लिखते हैं, dy बाई dx। डिवाइड x की वैल्यू कितनी आई, tan थीटा। तो tan थीटा को मैं जानबूझ के लिखूंगा, बेहतरीन। आपको ये बात समझ में आ गई। इधर की तरफ x माइनस x1 कहां से लाऊं, ये वाला, राइट है ना। एक ही बार बोल रहा हूं मैं इस बात को, cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। श्योर। अब जरा इस बात को भी समझें, रेडी। अब मेरे पास में एक जाने के लिए चॉइस ये कि मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ या ना। अगर मैं cos थीटा को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो इट इज y cos थीटा, ठीक है ना। अब मेरे को यही क्लिक कर गया, x cos थीटा प्लस y sin थीटा होता है, ठीक है। तो कहना मतलब मेरे को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए थी, राइट है। मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, जानबूझ करके एक छोटा चेंज कर रहा हूं, क्योंकि है ना जब तक क्वेश्चन में मैं आपको उस जगह तक नहीं पहुंचाऊंगा आपको सही नहीं लगेगा। मान लीजिए मैंने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कर लिया। अच्छा आप में से कितने लोग मेरे को यहां पे बताएंगे अब यहां क्या चेंज हो गया, माइनस कॉट थीटा। माइनस कॉट थीटा का मतलब हो गया यहाँ पे माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। श्योर है। अच्छा अगर मैं साइन थीटा की मल्टीप्लाई करता हूं तो राइट नाउ इट इज y साइन थीटा माइनस में a साइन थीटा की साइन थीटा से गुणा करने पर a साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे देखते मौत आ जाएगी बच्चों को, है इसकी मैं करूंगा मल्टीप्लाई, लेकिन आपको पता नहीं है IIT से 6 गुना ज्यादा आपसे लंबी लड़ाई लड़वा सकता है, ठीक है। जैसे आपसे साइन थीटा की मल्टीप्लाई करवाएगा फिर हो जाएगा थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा माइनस कॉस थीटा की मल्टीप्लाई माइनस एक्स कॉस थीटा, अच्छा a रह गया तो a आ गया, है ना भाई। प्लस किस बात, अच्छा ये प्लस, ओके ठीक है भाई। अच्छा x कॉस थीटा माइनस में a कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस की जगह पे हो गया प्लस में a कॉस स्क्वायर थीटा। श्योर। अच्छा माइनस का a और कॉस थीटा मिलके हो गया a कॉस थीटा और इससे मल्टीप्लाई हो गया a थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, जो कि ये प्लस का और ये प्लस का कैंसिल आउट हो गया। दिखने में आपको बहुत कठोर जाती लग रही थी चीजें, लेकिन एकदम से ऑलमोस्ट इजी हो गई। ये x cos थीटा उच्चक करके इधर आ गया, ये हो गया x cos थीटा प्लस y sin थीटा। ये बात समझ में आई आपको। ये a sin स्क्वायर थीटा उधर गया और पता नहीं क्या हुआ, सिर्फ ये रह गया। कितने लोगों को समझ में आया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इतनी सी रह गई सिर्फ 2 लाइन की लड़ाई के बाद। अगर ये आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है तो आप में से कितने लोगों को एक हल्की सी चीज कोऑर्डिनेट का एक सिंपल सा बेसिक याद है कि इक्वेशन ऑफ लाइन का एक फॉर्म x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p भी होता है। इतना तो याद है ना। अगर आपको ये याद है तो बस ये बता दो कि x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p में p क्या चीज होती थी, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। याद है आज के दिन p की जगह कौन बैठा है, a। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ दिस लाइन इज, क्वेश्चन खत्म हो गया। नहीं है, बस क्वेश्चन कितना सिंपल है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, माने ये क्वेश्चन जो है वो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा वाइड जाने वाला है और अचानक से आपको पुरानी सारी चीजें याद आती हैं और मर्ज खत्म, ठीक है। नीचे जरूर लिख देना सिमिलर टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी, ताकि आपकी बात बैठ जाए। हाँ कहां लिख दिया डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट, डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट नहीं है, अब तो ये नॉर्मल हो चुका है ना, क्योंकि अपन ने सब कुछ बदल दिया। डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन है ना। चलिए
करें बात तो, है ना? हाँ, अगला लिख लेते हैं अब अपन अपनी तरफ से। फाइनली इतनी दूर तक जब अपन इतनी बात कर चुके हैं, ठीक है ना, तो उसके बिहाफ पे कुछ छोटी मोटी बातें जो भी अब फाइनली अपन लिख सकते हैं वो लिख लेते हैं, ठीक है? वो क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को लेकर के किसी तरह का कोई डाउट है क्या? आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्लिक करने लग गई? अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के फार्मूले याद रह जाएंगे, तो लिख लीजिएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इफ पैरामेट्रिक कर्व इज गिवन, ठीक है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इफ पैरामेट्रिक, जैसा भी अभी निकाला वैसा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इफ पैरामेट्रिक कर्व इज गिवन, लिख लिया? हाँ भाई, देखिए सीधी सी बात है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इफ पैरामेट्रिक कर्व इज गिवन, और फिर जैसे एक्स इज इक्वल टू किसी ने एफ टी दे रखा है और वाई इज इक्वल टू में किसी ने जीटी दे रखा है, राइट है भाई? देखो पैरामेट्रिक कर्व का मतलब क्या होता है कि आपको जो कर्वेचर दे रखा है ना वो या तो थीटा की फॉर्म में दे रखा है या टी की फॉर्म में दे रखा है। ये बात पता है आपको? कोई एक मेरे को टी के फॉर्म में मेरे को पैरामेट्रिक कर्व याद दिलाओ, टी के फॉर्म में कोई पैरामेट्रिक कर्व जो आपको याद आता है याद दिलाओ मेरे को। अरे एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 280, नहीं सुना आपने कभी? हाँ या ना? एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 280, ये अपने आप में एक पैरामेट्रिक कर्व है। किसके फॉर्म में? टी के फॉर्मेट में। अच्छा, थीटा के फॉर्म में एक कर्व याद दिलाओ, ये लिखा हुआ एक, तो एक अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, एक्स इज इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा, है ना, और वाई इज इक्वल टू में ए 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये जो कर्व है ये किसकी फॉर्मेट में? थीटा के फॉर्मेट में। तो कहने का मतलब ये कि पैरामेट्रिक कर्व जो होता है ना वो हमेशा या तो टी के फॉर्म में होगा या थीटा के फॉर्म में होगा, याद रखना भाई, है ना? तो हम लोग अगर भाई थीटा के फॉर्म में होगा तो उसे एफ थीटा जी थीटा, और अगर टी के फॉर्म में होगा तो मैं उसे एफ टी जी टी के नाम से पुकारूंगा, राइट है भाई? तो अगर मेरे को कोई पैरामेट्रिक कर्व दे रखा है तो एक्स इज इक्वल टू एफ टी और वाई इज इक्वल टू जी टी दे रखा है। अब मेरे को क्या निकालना है? मेरे को तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली है, तो मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते समय अब मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे को याद दिलाओ y माइनस में y1 में क्या रखूं? मैंने क्या सिखाया था? जीटी, एग्जैक्टली। जब आप उल्टा थ्योरी मेरे को समझाने लग जाओ तब मैं समझ जाऊंगा कि मेरा पढ़ाया सफल हो रहा है। x माइनस एफ टी। अब मेरे को जल्दी से बता दो अंदर यहां क्या भरूं? जी डैश टी अपॉन एफ डैश टी एट पॉइंट पी, जो भी होगा वो। बात समझ में आएगी नहीं आई? एंड दिस इज माई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बस यही मेरे को लिखवाना था, ठीक है? लिख लीजिएगा। फाइनली फॉर द कर्व एक्स इज इक्वल टू एफ टी एंड वाई इज इक्वल टू जी टी, ठीक है भाई? अच्छा, इसका मतलब आपका पैरामेट्रिक भी बिल्कुल बहुत ही कमजोर हो गया है। एनीवे आगे चलते हैं, नहीं कोऑर्डिनेट का कोई लेना देना नहीं होता पैरामेट्रिक से, फिर तो नहीं तो कोऑर्डिनेट पे आ जाएगा। हाँ, अगले बात हो लिखिएगा, एंगल एट विच y is equal to k into e की पावर kx। हाँ बिल्कुल क्वेश्चन है, एंगल एट विच y is equal to k into e की पावर kx इंटरसेक्ट एट y एक्सिस। इंटरसेक्ट एट y एक्सिस इज क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई, जिस एंगल पे ये कर्वेचर का क्या पूछा है, ये कर्व जो है जिस एंगल पे जाकर के भिड़ रहा है वो एंगल बताना है आपको, लेकिन वो एंगल कहां से होना चाहिए? वाई एक्सिस से, है ना? अब जरा एक छोटी सी बात और बताता हूं, जैसे समझो कि मेरे को ये पता करना है कि ये कर्वेचर जो है इस पॉइंट पर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कर्वेचर जो है इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस कितना एंगल बना रहा है, तो आप कैसे बताओगे ये एंगल? ये वाला एंगल निकाल लोगे? नहीं, ये तो कर्वेचर है, कर्वेचर से थोड़ी ना एंगल निकलता है। एंगल निकालने के लिए तो लाइन होनी चाहिए। वो लाइन कौन होगी? हाँ, वो लाइन कौन होगी? टेंजेंट। वो जो टेंजेंट जो लाइन देगी ना, वो जो स्लोप देगी, वो एंगल जो होगा वो उस पॉइंट पर उस कर्व का एंगल होगा। नहीं आया बात समझ में? तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये कर्वेचर वाई एक्सिस पर कितना एंगल बना रहा है, तो मेरे को क्या करना चाहिए? क्या निकालना चाहिए? तो एक छोटी सी बात, पहली बात तो कितने लोगों को ये पता है कि ये तो क्या भाड़ में ई की पावर के एक्स का ग्राफ कितनों को आता है?
कैसा होता है? e की पावर x जैसा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, e की पावर x जैसा ही ग्राफ होगा। e की पावर x जैसा ग्राफ होगा तो एक बार के लिए ऐसे ही मन में सोच लो ये ऐसा ग्राफ है। अगर ये ऐसा ग्राफ है तो पहला काम मुझे क्या करना चाहिए? इस पे टेंजेंट बनाना चाहिए। क्लिक करा कि नहीं करा? और फिर जो टेंजेंट की स्लोप है वो निकालनी चाहिए। वो जब निकलेगा वो मेरे को एक्स एक्सिस से थीटा दे देगा, लेकिन मैं थीटा दूसरी साइड से निकलवा लूंगा 1 करके। नहीं आया? अब आप पहले स्ट्रेटजी बनाओ कि मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या दिमाग में रख रहा हूं। तो देखो पहली चीज मेरे को क्या चाहिए? dy/dx। टेंजेंट की स्लोप चाहिए ना, इसका मतलब मुझे क्या चाहिए? dy/dx। लॉजिक लगाएं? हाँ भाई, अब मेरे को बताओ जरा dy/dx कैसे निकालो इसका। क्वेश्चन के अंदर मेरे को जो कर्वेचर है y = में k इंटू e की पावर kx, इसका dy/dx मैं निकालू या आप निकालोगे? बोलो फटाफट निकालो, फटाफट इसका dy/dx निकालो। हाँ निकालो, लिख लो इसका dy/dx क्या निकला आपका जो भी है। dy/dx = k² इंटू e की पावर kx। लेकिन dy/dx किसी पॉइंट पे भी तो निकालोगे, वो पॉइंट क्या होगा? यही तो सुनना है मेरे को। क्यों 0, क्यों? क्योंकि ये हम उस पॉइंट पे निकलना चाहते हैं जहां पर ये y एक्सिस को कट करता है। जहां ये y एक्सिस को कट करेगा वहां x = 0 होगा, तो लिखेगा ये बात। तो आप जब dy/dx निकाला ना जो आपने, वो dy/dx में आपने निकाला कितना? k² इंटू e की पावर kx। देन पुट x = 0 हेयर, और यहां लिख दो इसके नीचे स्टार लगा करके, ठीक है ना? पॉइंट वेयर कर्व क्रॉसेस y एक्सिस, जहां पे कर्व जो है वो x एक्सिस क्रॉस करता है, इसलिए आपने x = 0 लगाया है। क्लिक करा? अब मुझे बताओ ये x = 0 देखने के लिए या रखने के लिए? क्या आंसर आया उससे? क्या है बताओ? k²। श्योर है? ये k² से जो मेरे पास में इधर आया वो dy/dx बोले तो tan थीटा, dy/dx बोले तो tan थीटा। उसमें जो थीटा होगा वो किसका एंगल होगा? x एक्सिस का। ये बात तो समझ में आती है ना? लेकिन मुझे तो एंगल किस साइड से निकाला है? वही तो नहीं है, y एक्सिस से कैसे निकालो? हाँ, अब मेरे पास x एक्सिस एंगल पड़ा है तो मैं y एक्सिस से कैसे निकालू? आप जो बताओगे मैं तो आंसर मान लूंगा। क्लिक करा दो बस, इतना सा क्लिक करा दो बस। आप तो बिल्कुल करीब में बैठे हो, आप सबको ये समझ में आ गया कि tan थीटा = k²। थीटा = कितना लिखूं? tan इनवर्स k²। तो बताओ कि एंगल फ्रॉम y एक्सिस, हाँ मैं लिख रहा हूं, मैं तो आपका कहना मान लो। एंगल फ्रॉम y एक्सिस = कितना? π/2 माइनस थीटा। मैं ये भी लिख रहा हूं, π/2 माइनस, बिल्कुल आप बोलोगे मैं लिख रहा हूं tan इनवर्स k²। अच्छा चलो आंसर बोलो इसका। π/2 माइनस tan इनवर्स थीटा। किसी को याद आया? क्या ये cot इनवर्स होगा या नहीं होगा? होगा। अरे बोल के क्या? tan इनवर्स t प्लस cot इनवर्स t = π/2 होता है कि नहीं होता? तो इसकी वैल्यू कितनी लिख दो? cot इनवर्स k²। अच्छा चलो मान लो आपने ऑप्शन मिलाया, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, आंसर में cot इनवर्स भी है और एक सेकंड इनवर्स भी है। इसको सेकंड इनवर्स में कैसे बदल दोगे? किसी को याद आया? एक इनवर्स से दूसरे इनवर्स में बदलने के लिए बीच में क्या लगाते हैं? ट्राइंगल। याद आया? अगर मैं ट्राइंगल लगाऊंगा तो कितने लोगों को पता है cot इनवर्स का मतलब cot थीटा? cot थीटा मतलब p/b या b/p? हाँ, ये पाकिस्तान अपॉन भारत या भारत अपॉन पाकिस्तान? भारत अपॉन पाकिस्तान। भारत ऊपर है ना? अगर देखा जाए तो /1 कर दो, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कितना? ये k², ये 1 + k²। तो बताएं जरा सेक इनवर्स में क्या लिखूं? सेक थीटा सोचो जल्दी से। h/b, h की वैल्यू, b की वैल्यू, तो यहां क्या लिख दो? √1 + k² / k²। तो कल को ये आंसर भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, साइन इनवर्स में भी पूछ सकता है, कॉस इनवर्स में पूछ सकता है। अब आप बताओ इसमें क्या मुश्किल है? नहीं आया बात समझ में? दोबारा से सारी चीजें मेरे को रिवाइज करके बताओ। ये x = 0 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि हमको उस पॉइंट पे एंगल निकालना था जो y एक्सिस पे कट करता है।
अच्छा चलो छोड़ो सारी बात, अब तो मैंने डिवाइड एक्स क्यों निकाला? क्योंकि एंगल कर्व नहीं देता, एंगल कर्व पे उस पॉइंट, कर्व का उस पॉइंट पे टेंजेंट देता है। नहीं आई बात समझ में? इसीलिए मेरे को किसको निकालना पड़ा? डिवाइड एक्स। तो डिवाइड एक्स में जो आंसर दिया वो के स्क्वायर था। एक्स इज इक्वल टू 0 इसलिए लगा क्योंकि वाई एक्सेल से जहां कट होता है वहां एक्स इज इक्वल टू 0 होता है। यहां तक की कहानी पकड़ में आई? कोई मुश्किल बात तो नहीं। छोटा छोटा क्वेश्चन भी आपको बहुत सिखाएगा, लर्न करो अभी आप। लिख लेना इफ आंसर इज इन सेकंड वर्स, इसलिए सेकंड वर्स निकाला ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि आखिर का अचानक से कॉट इनवर्स से सेकंड वर्स क्यों आ गए हम लोग। लिखिएगा, देखिए ये क्वेश्चन तो आपसे 100% बन जाएगा, ये तो 100% आपसे बन ही जाएगा। लिखिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई दे दूं ना मैं आपको, थोड़ा सा विश्वास करके दे दूं ना। अभी आपकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में बहुत गिरी हुई है, फिर भी दे दूं ना? बोल नहीं रहे यार आप? दे दूं ना? तो धीरे धीरे अपनी क्रेडिबिलिटी थोड़ी थोड़ी अप कर लोगे। लिखिएगा, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर एट पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के बगैर कैसे तय करें, एट पॉइंट वेयर ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा आर इक्वल, वेयर ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा आर इक्वल। अच्छा, y इक्वल टू में अंडर द रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर एट पॉइंट वेयर ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा आर इक्वल। हाँ, तो कितने लोगों को बात समझ में आई कि शुरुआत क्या करनी है? सबसे पहले पॉइंट निकालो, फिर डिवाइड एक्स निकालना। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला मैंने, डिवाइड एक्स निकाला, पॉइंट निकालो। कैसे निकालोगे देखें, कंडीशन दे रखी है मैंने आपको। कंडीशन क्या है? y इक्वल टू एक्स। हाँ, तो y भी दे रखा है, x भी दे रखा है। देखें क्या निकलता है आपका पॉइंट। कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों बता रहे हैं। रूट 2 2 2, हाँ 2 2 नहीं पॉइंट नहीं आया। हाँ नहीं, हाँ देखना तेरे से जल्दी छोटी सी कोई गलती हो रही होगी। कितने लोगों को ये बात पता चल गई कि ऑर्डिनेट इक्वल टू एक्सिस है ना? ऑर्डिनेट इक्वल टू एक्सिस है, इसका मतलब y इक्वल टू एक्स है, लेकिन y की वैल्यू तो ये है, तो ये क्यों नहीं रख रहे? 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब आप सॉल्व करो, x की वैल्यू आएगी कितनी आ गई? प्लस रूट 2 या माइनस रूट 2? प्लस रूट 2 या माइनस रूट 2? हाँ भाई दोनों। अब दिमाग लगाओ, चलो आपने ये तो कर ही दिया, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2, लेकिन टेकिंग रूट 2 ओनली। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपका x अंडररूट के बराबर है। अंडररूट इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, अंडररूट इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, तो आप अपने आप में माइनस रूट 2 को तो यहां बैठा ही नहीं सकते। नहीं है कहानी पकड़ में? तो आप क्या लोगे? सिर्फ x इज इक्वल टू रूट 2 लोगे, ठीक है? हाँ, अरे ये क्या नाम है आपका, सिटिंग प्लान एक बार नीचे हेल्प डेस्क पे पता कर लेना है ना। हाँ, टॉपिक ये नीचे जो बोर्ड है ना उस पर देख लेना आपका सिटिंग प्लान क्या है नहीं है ना? और कोई प्रॉब्लम हो तो हेल्प डेस्क पे पता कर लो। अरे आप तो दिमाग इधर लगाओ। अब ये पहली बात कितने लोगों को समझ में आया? रूट 2 या माइनस रूट 2 वाला लापड़ा। क्यों माइनस रूट 2 क्यों नहीं? क्योंकि वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। क्लियर है? तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? रूट 2, और हमारे को तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना था। लेकिन डिवाइड एक्स क्या निकलेगा? डिवाइड एक्स निकाला, उसमें पॉइंट डाला नहीं। देखो देखो, करो करो करो, अभी आप करोगे, सबका आंसर भी तो आना चाहिए, फिर वही नहीं तो इस बार। हाँ भाई, कितने लोगों का हो गया? y इक्वल टू में इसका डिफरेंशियल रूट एक्स का कितना होता है? 1/2 रूट एक्स, तो इसका 1/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 4 माइनस एक्स स्क्वायर का
माइनस 2x। श्योर है भाई? 2 कैंसिल आउट। यही बात या नहीं समझ में आई? अब आपको पता है आपका जो डिवाइड x है उसमें आपको x की जगह कितना डालना है? √2। तो जैसे आप √2 पुट करोगे तो माइनस √2 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 4 - 2 विच इज अगेन √2। √2 कैंसिल आउट, इट इज -1। नहीं आया? कम से कम नहीं करते हुए भी 8 या 9 जनों के पेन इस बात पे रुके हुए थे कि √4 - x² का डेरिवेटिव क्या होगा। मतलब ये हालत हो जाती है, बताएं आपको। इस मौके पे बस एक ही इच्छा होती है, रीअसेंबल कर दिया था पूरी गाड़ी को ओवरऑल करके। ठीक है, कुछ दिनों के लिए सारे एग्जाम पोस्टपोन मार दिए जाए, बाढ़ में गए एग्जाम, बाढ़ में गया सब कुछ, है ना। कम से कम बच्चा ये क्या संडे टू संडे तक की दौड़ हो गई है, ठीक है ना। बस कुछ ना कुछ पता नहीं भगवान जाने क्या, सब बिल्कुल बेवकूफी का, ये बिल्कुल बेवकूफी वाला निर्णय है। आप लोग रुकते क्यों नहीं है खुद? नहीं, आप रुको ना, आप रुको ना, आप क्यों नहीं रोक रहे हो खुद को? इतनी बुरी तरह डिके होता है, आपको कैसे जी ले तो भगवान जाने। मेरा जैसा तो जीना बंद कर दे, मतलब ऐसा मर नहीं जाए लेकिन जीना बंद कर दे। जीना बंद कर दे कहने मतलब ये कि इसका एक ही तरीका होता है कि ये ऐसा कैसा चलता है, मतलब भगवान जानता है। आपको बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए, सबसे अलग हो जाना चाहिए। कहने मतलब बिल्कुल संन्यास मार लेना चाहिए एकदम। थोड़े दिन बैठ करके सोचना चाहिए मैं किस स्ट्रेटजी पे काम करूं, आर्मी वाली स्टाइल में वापस रिगेन हो सब कुछ, और बहुत फास्ट रिगेन होना चाहिए। नहीं इतना धीरे धीरे बैकअप प्लान थोड़ी ना है इसका कोई, आने वाले 2 महीने में 3 महीने में। और अभी हमें से कई जने, मतलब मैं तुम लोगों की बात ही नहीं कर रहा, और भी बहुत सारे जने आते हैं पूछने के लिए। अब वो 13 के बारे में पूछ रहे हैं, लिटरली और भी जने आगे। अब ये सब क्या कबाड़ा है मैं तो समझ नहीं पाता। जो है हाथ में उसे संभाल लो ना। नहीं अरे अब आप अगला क्वेश्चन कीजिए आप। मैं तो पता है आपके लिए क्या क्या प्लान करके आता हूं, आज ये करा दूंगा वो करा दूंगा, ठीक है। और फिर अचानक से मुझे पता चलता है वहीं पहुंच गया मैं तो। हाँ भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं और ये हो जाना चाहिए, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू में x² - x। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x² - x, ठीक है। इसका तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, है ना। हाँ भाई, एट पॉइंट where it cuts, where y equal to 2, where y equal to 2, where y equal to 2 cuts the curve at, where y equal to 2 cuts the curve in, at नहीं हटा देना, in first quadrant, in first quadrant। हाँ भाई, पहले इसका मतलब समझा दो मेरे को खटाखट, क्योंकि आप सब तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो। y इक्वल टू 2 करके कोई लाइन है, वो इस कर्व को जहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कट करती है, उस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट बताओ। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट से पहले मेरे को उस पॉइंट का पता होना चाहिए ना। अब वो पॉइंट कौन सा है जहां पर y इक्वल टू 2 इसे कट करती है। जहां पे y इक्वल टू 2 इसे कट करती होगी उस दिन ये और ये बराबर होंगे। हाँ तो लिख लो फॉर पॉइंट, लिख लो, चालू करो फॉर पॉइंट ये बराबर ये कर दो और मेरे को पॉइंट बताओ। फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होना चाहिए, आंसर दे दे। मैं रोक के खड़ा हूं भाई। x - 2 x + 1 लिख ले, टुकड़े कर दे अब। x - 2 x + 1 यहां तक पहुंच गया तो फिर धीरे क्यों? हाँ भाई, स्लो भी आ गया, ये वही ना बात। चलो इतना तो इसका तो थैंक यू है आप लोगों को, ठीक है, कि कम से कम पीछे जाने का नुकसान तो नहीं किया आप लोगों ने। बन गया क्या? कितने लोगों का बन गया? बढ़िया जा रहे हैं। हाँ भाई, कितने लोगों ने पॉइंट निकाला? पॉइंट क्या क्या निकला? कितना? 1 और x² - x = 2 करा, x² - x - 2 = 0 करा, x - 2
x प्लस 1 इक्वल टू 0 हुआ, x की वैल्यू 2 निकले और x की वैल्यू -1 निकले, निकल गई। अब जब आपने x इक्वल टू 2 और -1 में चुना तो -1 को टाटा कर दिया क्योंकि x -1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हाँ यही सुनना है कि x की क्या क्या वैल्यू निकली, एक 2 निकली। अब जब आपने x की वैल्यू 2 निकाली तो आपको आगे की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ dy/dx की जरूरत है। तो dy/dx इसका कितना निकला 2x - 1, आप इसमें x की जगह कितना पुट कर दोगे 2, so the answer will be 3, that's it। मेरे को इतना सा काम चाहिए था आपकी कॉपी में। हाँ भाई कितनों का सटीक बैठ गया। हाँ अब चलो प्लीज आगे, है ना, और धीरे मत चलो, लिखिएगा। मैं दोबारा पूछ लूं, अगर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो dy/dx इक्वल टू 0, अगर टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस तो dy/dx इक्वल टू 1/0 या नॉट डिफाइंड, एक ही बात है। अच्छा अगर टेंजेंट इज इंक्लाइंड टू बोथ द एक्सिस तो dy/dx इक्वल टू +-1, याद आया। अब आगे चल रहा हूं, रेडी, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करता हूं। अगला लिखेगा, इफ each point of the curve, if each point of the curve of y equal to x cube minus a x square plus x plus 1 tangent is inclined at acute angle, then A belongs to question mark। लिख लिया, टेंजेंट इज इंक्लाइंड एट एक्यूट एंगल, देन इंटरवल ऑफ A इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई कितने लोगों को ये जल्दी से मेरे को बताना पड़ेगा कि टेंजेंट इज इंक्लाइंड एट एक्यूट एंगल, इसका मतलब थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लिख ले भाई सीधी बात, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख लो। अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इसका मतलब tan थीटा पॉजिटिव या नेगेटिव, tan थीटा पॉजिटिव, tan थीटा बोले तो dy/, तो इसका मतलब dy/dx इज ग्रेटर देन 0। खटाखट लिख लो आप, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब ये, और इसका मतलब dy/dx इज ग्रेटर देन 0। ये तो बात समझ में आती है। अब dy/dx निकाल लो, खटाखट करो, इसे ग्रेटर देन 0 करो, देखें आप में से कितने लोगों का बना, कर लिया आप सभी लोगों ने। जिसका इसका dy/dx निकाला तो सबका 3x² माइनस का 2ax प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 निकला। अब इसके आगे क्या किया, कितने लोगों को याद आया, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 है, जिसका मतलब a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0 होता है ना। तो इसका d निकालो, d लेस देन 0 कर दो, d की वैल्यू 4a² माइनस का 4 × 3 × 1 लेस देन 0। अब आप आगे का सॉल्व कर लो, कर लोगे, करो ना, देखो मेरे को बताओ आपका आंसर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, या यहां पे पिट गई। आप में सभी को ये तो बात समझ में आई गया होगा, 4 और 4 तो हट ही गया, a² माइनस 3 इज लेस देन 0। अगर आपको याद हो तो a माइनस √3, a प्लस √3 इज लेस देन 0, नंबर लाइन पे रख लो, √3 माइनस √3 प्लस माइनस प्लस, और नेगेटिव के लिए ये पकड़ लिया करो, a की वैल्यू कहां से कहां के बीच में, माइनस √3 से √3। लो साहब ये आ गया, ठीक है, इतना टाइम वेस्ट करने का जगह ही नहीं है, आपको खटाखट आगे चलना है। अगले क्वेश्चन बात लो, मेरे को तो इतना पीछे खींच गए ना वापिस से। हाँ भाई लिखिएगा, फाइंड point of intersection of tangent, find point of intersection of tangents, find point of intersection of tangents to curve x² y is equal to 1 minus y at point where it intersect xy is equal to 1 minus y। ये कर्व इस कर्व को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है
उस पॉइंट पे बनने वाले टेंजेंटों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ। इसका मतलब पक्की बात, ये कर्व और ये कर्व आपस में एक जगह नहीं, एक से ज्यादा जगह पे एक दूसरे को काट रहे हैं। तो एक नहीं, एक से ज्यादा टेंजेंट मिल रहे हैं और एक से ज्यादा टेंजेंट अलग अलग जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे को तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। हाँ भाई, कितने लोगों को ये पता है कि दो कर्वेचर का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालता हूं, दोनों को इक्वेट करके? कितने लोगों को लगता है कि इन दोनों का कुछ कॉमन है? शायद 1 माइनस वाई। गौर से देखो, हाँ या ना? तो कहने का मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फॉर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आप करके दिखाओ मेरे को, एक्स और वाई को सॉल्व करो एक्स वाई से, याद है ना? इन दोनों का एलएचएस सेम है, आरएचएस सेम है, एलएचएस इक्वल करके बताओ मेरे को एक्स की वैल्यू क्या क्या निकली? निकल गई कितना? 0, तो सिर्फ एक ही आई या 2 3 आ गई? देखते हैं क्या आई। हाँ भाई, कितने लोगों ने बना लिया? कैसे निकालते हैं आप लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? वाई वाई काट के, तो सबको इधर ले जा करके। हाँ, मेरे को ये भी सीखना है आपसे, क्या आप कहीं ऐसी बेवकूफी नहीं कर दिया ये वाला वाई वाई उड़ गया, ये एक्सेस उड़ गया, एक्सेस उड़ 1 बस। अब जब आप ऐसा करोगे क्या कॉमन आया? अंदर क्या बचा? x माइनस 1 इक्वल टू 0। बताओ साहब, ये कितने चीजें हैं? 3 चीजों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? इसका मतलब या तो या फिर हाँ भाई, अब सुनो जरा, अगर x इज इक्वल टू 0 तो किसी भी कर्वेचर में रख दो। x की जगह 0 चलो इसमें रखते हैं, तो y इक्वल टू 1, बहुत बराबर है। अगर मैं x इज इक्वल टू, सुनो, अब y इक्वल टू 0 रख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। अगर मैंने y की जगह 0 रखा, नींद वींद तो नहीं आ रही किसी को? अगर मैं y की जगह 0 रखता हूं तो LHS 0, RHS 1। नहीं यही बात समझ में पॉसिबल है क्या? तो यही मना कर दो। पॉइंट जरूर इस कर पे था, लेकिन उस पर कुछ मिलता नहीं। हाँ भाई, x की वैल्यू 1 रखो, y इक्वल टू 1 माइनस वाई, इसका मतलब 2y इक्वल टू 1, इसका मतलब y इक्वल टू, राइट है? तो कितने पॉइंट मिले? अगर 2 पॉइंट मिले तो 2 पॉइंट पे 2 डिवाइड x निकलेंगे, 2 टेंजेंट आएंगे, 2 टेंजेंट की 2 इक्वेशन आएंगी, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। नहीं आएगी बात समझ में? अब आप 2 पॉइंट आए ना भाई, 2 पॉइंट से पहले आप फटाफट से मेरे को डिवाइड x बताओ, किसका डिवाइड x निकालोगे? ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ये इसका उसका उस पॉइंट पर जहां पे ये इससे भिड़ गया। तो मेरे को इसके ऊपर बात करनी है कि इस पे बात करनी है? इस वाले पे। तो डिवाइड x निकालो खटाखट इसका, देखें क्या निकलेगा डिवाइड x। वो भी तो फाइट है, निकल जाएगा। निकालो डिवाइड x, देखें। ये 2-3 चरणों में जाके पूरा होगा ये क्वेश्चन। अभी आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला है, नाउ यू विल फाइट फॉर डिवाइड x। एक सेकेंड, ये निकला कितना? 2x स्क्वायर, 2x इंटू में डिवा बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 2x। क्या कर रहा हूं मैं? हाँ वही तो, मैंने इसका भी डिफरेंशिएशन कर दिया, x स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स और 2x इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स। इसका अंदर डी बाई डी एक्स विल बी कॉमन एंड इट विल बी x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का 2xy। फाइनली इट इज डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना? माइनस का 2xy अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। रेडी? अब मेरे को इसमें कितने पॉइंट रखने बताओ? 2, एक ये वाला एक ये वाला। मेरे को दोनों डी बाई डी एक्स की वैल्यू बताओ। डी बाई डी एक्स व्हेन आई एम टेकिंग 0,1, एक डी बाई डी एक्स बताओ जब मैंने निकाला डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1,5। निकाल लिया? बताइए जल्दी से इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बताओ, क्योंकि 2 डिवाइड x आएंगे तो 2 टेंजेंट की इक्वेशन आएंगी। देखते हैं आया? जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। अरे आपके लिए यही तो मौके हैं, सीख लो, वापस आ जाएगा। आपका पेन पकड़ना आ रहा है आपके बहुत जल्दी से। कितना लोगों का आ गया? नहीं यही बात समझ में बना बना बना। आपने 0,1 रखा, x की जगह 0 रखते ही 0, लफड़ाई खत्म। x की जगह 1 रखते ऊपर की तरफ -2 इंटू हाफ
राइट है। अपॉन में नीचे कितना है x की जगह 1 + 1, इसका मतलब कितना -1/2। क्या आपको पता लग गया? dy/dx की दो वैल्यूज आ गई। हाँ भाई, अब जरा वापिस अकल लगा के बताना, क्या मेरे को dy/dx निकाला था, टेंजेंट निकालनी थी? तो टेंजेंट निकालने के लिए EOT1 पहली टेंजेंट की इक्वेशन करो। पहली टेंजेंट की इक्वेशन तब जब मेरा पॉइंट क्या है 0,1। तो बोलो क्या लिखूं, फॉर्मूला बोलो, y - 1 = x - 0 और dy/dx की जगह 0। अरे पहले वाले का 0 होगा ना, तो क्या मतलब y = 1। ये लो पहला आ गया। EOT2 निकालो और मेरे को अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ। अब ये तो आपका बनना ही चाहिए। ऐसा भी ढक्कन कोई हमारे बीच में अभी भी है जिसको वापस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सेकंड नहीं निकालनी आ रही। क्या आपको बार बार स्ट्राइक नहीं करता कि आपके पास पॉइंट क्या क्या है? एक पॉइंट तो निकल चुका 0,1, दूसरा पॉइंट क्यों नहीं अब तक आपका आ रहा? y - 1/2 में y - 1/2 वाले का dy/dx कितना -1/2 इंटू में x माइनस में कितना 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही हो जाएगा 2y - 1 = -x + 1। इसको आप उधर ले जाओ, x + 2y = 2। ये आपकी दूसरी इक्वेशन। जब आप इसमें इसकी जगह y की जगह जब आप 1 रखोगे तो x = क्या निकल जाएगा 0। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 और y = 1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,1 आया नहीं आया? कितने लोगों का सही गया है ना? अब आप देख लो, आप ये अपनी शीट का एक छोटा सा एग्जांपल है। यहां वो 3 जगह पिधा गया। पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलवाया, उसमें कचरा करवा सकता है वो आपसे, ठीक है। फिर आपको dy/dx के बाद में स्लोप ऑफ टेंजेंट, और फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं, बिना ये जाने कि हम कितनी जगह बुरे हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है हम काफी बुरे हैं, लेकिन हमें काफी अच्छा बनना है। रेडी? चलिए आगे बात करते हैं। हाँ भाई, अगला पॉइंट सुने। कॉनकेव डाउनवर्ड / अपवर्ड कर्व। ठीक है, कॉनकेव डाउनवर्ड एंड अपवर्ड कर्व। राइट है भाई? देखिए साहब, ऐसा है, कोई आपसे पूछे कि किसी कर्व का dy/dx क्या देता है, तो आपको अब तो पता चल चुका है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। लेकिन अभी भी एक दूसरा प्रश्न फिर सामने आ गया कि फिर d2y/dx² क्या देता है। तो याद रखना, d2y/dx² उसका फोटो बताता है कि वो कॉन्केविटी उसकी अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो लिख लीजिएगा कि d2y/dx² ऑफ एनी कर्व, d2y/dx² of any curve shows whether curve is concavity upward, curve is concavity upward or कॉन्केविटी डाउनवर्ड। ठीक है? हाँ भाई, सेकंड पॉइंट में लिखना। अब यहां ये तो बकवास था, है ना। सेकंड पॉइंट क्या है? देखो भैया, किसी का भी d2y/dx² अगर उसका ग्रेटर देन 0 है ना, तो 100% है कि उसका कॉन्केविटी अपवर्ड होगा। ठीक है? सेकंड डेरिवेटिव जो होता है ना, उसका पॉजिटिव होना बताता है कि वो कॉन्केविटी अप है, उसकी कॉन्केविटी अप है। और अगर किसी का d2y/dx² अगर लेस देन 0 है तो उसकी कॉन्केविटी डाउनवर्ड है। ठीक है, लिख लेना आप ये बात, कॉन्केविटी डाउनवर्ड। अब इसमें भी एक और काम की बात सुनना, आपको ये चीज याद क्यों नहीं है, खास तौर पे उन बच्चों को जिन्होंने 11 से लेकर के और यहां तक इतनी दूर तक की फाइट मारी है, उन्हें ये चीज है ना पता है आपको, उस उम्र में उस बात पे बता दी जाती है जब आपको ये क्वाड्रेटिक पढ़ाई जाती है। आप में कईयों को याद होगा, सेकंड डेरिवेटिव जब आप निकालेंगे इसका 2x + b, और सेकंड डेरिवेटिव d2y/dx² = 2a निकलेगा। तो जब a पॉजिटिव होता है तो फोटो ये वाली,
जब ए नेगेटिव होता है तो फोटो ये वाली होती है। इसका मतलब कॉन्केविटी अगर प्लस की होती है तो ये वाला, और कॉन्केविटी अगर डाउन होती है तो ये वाला। इसका मतलब अब हमारे चैप्टर से क्या रिलेशन है इसका? हमारे चैप्टर से मात्र इतना सा रिलेशन है कि ये, हालांकि ये चीज पता मैक्सिमम मिनिमम का बेस है, लेकिन काम की बात क्या है कि अगर कोई अगर कर्वेचर का कॉन्केविटी अपवर्ड है तो आप जितने भी टेंजेंट बनाते हो उसके ऊपर, जितने भी टेंजेंट बनाते हो वो सारे इसके कर्व के नीचे बनते हैं, कर्व के नीचे बनते हैं। जबकि कॉन्केविटी अगर किसी की अप है तो उस पर जितने भी टेंजेंट बनाओगे सारे कर्व के। क्या आपको बात समझ में आई? नहीं आई है ना? तो अगर भाई जो ऑप्शन में लिखा आ रहा है ना कि वेदर द टेंजेंट्स आर बिलो द कर्व और अबोव द कर्व, तो वो इससे रिप्रेजेंट होगा उसकी कॉन्केविटी से, और कॉन्केविटी किससे रिप्रेजेंट होगी? उसकी सेकंड डेरिवेटिव से, सेकंड डेरिवेटिव के पॉजिटिव या नेगेटिव होने से। तो लिख लीजिएगा पॉइंट नंबर 3, ठीक है। इफ कॉन्केविटी अप, माने कॉन अप, सीधी सी बात, इफ कॉन अप then every tangent on the curve, every tangent on the curve is above x-axis नहीं, above curve, above curve। क्या मैंने बोला? क्या 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 कॉन्केविटी डाउन बताइए, आप बताइए। अगर कॉन्केविटी अप है तो हाँ, तो बिलो द कर्व, बिलो द कर्व, अबोव द कर्व नहीं, बिलो द कर्व। देन एवरी टेंजेंट इज बिलो द कर्व, बिल्कुल बिलो द कर्व, ठीक है। अगले वाले में लिखिएगा सेकंड पॉइंट में इसका, अरे सेकंड पॉइंट लिखने की क्या जरूरत है? एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। दुनिया में इतना प्यारा सा एक लाइन है जो बात खत्म करता है। आ जाओ, हाँ भाई, अब मेरे को अगला क्वेश्चन बताइएगा। लाइन क्वेश्चन है, लिखिएगा लाइन, हो गया भाई? लाइन ऑफ टेंजेंट, क्वेश्चन है भाई, लाइन ऑफ टेंजेंट टू कर्व y इक्वल टू sin x माइनस 10x, sin x माइनस 10x, x बिलोंगिंग टू 0 to π/2। लाइन ऑफ टेंजेंट to the curve y equal to sin x minus 10x, x belonging to 0 to π/2, ठीक है। ऑप्शन ए है लाई बिलो द कर्व, ऑप्शन बी है लाई अबोव द कर्व, सी है लाई अबोव द कर्व, लाई बिलो द कर्व, और सी है नथिंग कैन बी सेड, nothing can be said। हाँ क्या? हाँ, जब तू बातें करेगा और मैं बाद में बार बार बोलूंगा। हाँ, मेरे को पता है, जल्दी बता क्या बोलना है। लाइन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस y इक्वल टू sin x माइनस 10x। पहला है लाई अबोव द कर्व, लाई बिलो द कर्व, नथिंग कैन बी सेड। हाँ भाई, हाँ, ग्राफ बनाने की जरूरत है क्या? या मेरे को d2y/dx² निकालना है? निकालो, d2y/dx² निकला क्या? अब तक तो निकल जाना चाहिए था सिद्धार्थ तेरा। टेन एक्स का नहीं आता क्या? मैं बताऊं? हाँ भाई, dy/dx इज इक्वल टू, मिला लो पहले आप, कोई गलती तो नहीं होगा। cos x माइनस sec² x, सही है क्या भाई? सेकंड डेरिवेटिव मिला लो जल्दी से cos x का, माइनस साइन एक्स, माइनस में पहले पावर आगे 2 sec x, फिर sec x का sec x tan x, तो उसकी वजह से sec² x tan x। अब बताओ ये क्वाड्रेंट कौन सा? उसमें tan कैसा, sec² कैसा, 2 कैसा, पॉजिटिव, माइनस कॉमन आ चुका है, प्लस हो चुका है, दिख रहा है, और sin x भी सब पॉजिटिव और बाहर। इसका मतलब d2y/dx² इज लेस देन 0। इसका मतलब डिस एंटीना नीचे की ओर नहीं आया, आया? अगर ये लेस देन 0 तो डिश एंटीना नीचे की ओर। तो बताओ हर टेंजेंट विल लाई अबव द कर्व, तो लिख लो एवरी टेंजेंट लाई अबव द कर्व। क्लिक करा, अगले के ऊपर आ जाओ, ठीक है। हाँ भाई, अब मैं आपसे सिर्फ लिखूंगा, मैं तो सिर्फ मुद्दे की बात लिखूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगला पॉइंट लिख लो फटाफट फटाफट लिखो।
हालांकि इस पे मैं बात कर चुका हूं, आप बात कर चुके हो, लेकिन आपकी कॉपी में कहीं नहीं है, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं। लिखिएगा फटाफट से। पहला पॉइंट, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लिख लिया? हाँ, पहला पॉइंट लिखिएगा, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बस इतना ही लिखा है मैंने। बताओ इसका मतलब आगे क्या लिखना है? अरे टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसमें भी टाइम बचाओ। क्या लिखूं? dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, दैट्स इट। किसी को फोटो चाहिए हो तो ये लगा लेना भाई। लो, कर्वेचर के नीचे से टेंजेंट निकला और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। जरूरत पड़े तो बाजू में कहीं छोटी सी फोटो लगा लो। आ जाओ दूसरे नंबर पे, टेंजेंट परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस और बाजू में लिख लेना वर्टिकल टेंजेंट। वर्टिकल टेंजेंट क्या लिखना बोलो? dy बाई डी एक्स 1/0 और ब्रैकेट में लिखना अनडिफाइंड। राइट है? आ जाओ थर्ड नंबर पे, देखो खटाखट अगला, टेंजेंट इक्वली इंक्लाइन टू बोथ एक्सेस। टेंजेंट इक्वली इंक्लाइन टू बोथ एक्सेस, dy बाई डी एक्स इक्वल टू +-1। लिख लिया? हाँ भाई, टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड। ठीक है, इसका मतलब फोटो कैसे आने वाली है? ऐसे या ऐसे, दोनों में से कोई एक। और आपका कर्वेचर कहां होगा? यहां कहीं हो जाएगा या यहां कहीं हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? या तो आपका 45 डिग्री बना रहा है या फिर 135 डिग्री। इसी कारण से tan थीटा की वैल्यू या तो 1 आ रही है या -1, इसीलिए dy x इक्वल टू +-1 चमक रहा है। टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड, इस एक्सिस से भी उतना ही एंगल बना रहा है जितना इस एक्सिस से। नहीं कहानी पकड़ में। अगला लिखेगा, टेंजेंट इज मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट। देख लिया? टेंजेंट इज मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट। पहले फोटो सुनो, फोटो कैसा आएगा? इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब हुआ ये, जितना एक्स इंटरसेप्ट, ये याद है ना, उतना का उतना। अब जल्दी से बता दो, ये अगर टेंजेंट है तो एंगल ये होगा कि ये होगा? ये वाला हमेशा इधर से आता है ना, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 135। तो tan थीटा इज इक्वल टू, इसका मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1। लिख लो, लिख डालो। इक्वल इंटरसेप्ट सुनते ही dy x इक्वल टू -1 आना चाहिए। स्टार लगा करके लिखो इस बात को। इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट दे तो मॉड लगा गया। इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट दे गया, मॉडुलस लगा गया। ठीक है, लिख लिया? इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। तब सुनना, तब ये वाला भी चलेगा और ये वाला भी चलेगा, क्योंकि देखो ये अगर 2 है तो ये भी 2 है, लेकिन ये अगर 2 है तो ये -2 है, लेकिन लेंथ की वजह से -2 को +2 में खींच गया। तो ये वाला एंगल 135 है तो ये वाला 45 है। तो एक बार -1 और एक बार +1 मिल रहा है। तो मैं उस केस में टेकिंग dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू +-1, अगर ये वर्ड यूज कर जाए तो इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट यूज कर जाए तो लेंथ में, क्योंकि हम पॉजिटिव लेते हैं इसीलिए +- दोनों चलेगा। लिख लिया? dy x इक्वल टू +-। इसमें स्टार डाल के लिखो। क्या हुआ? हाँ भाई पानी, हाँ भाई लिखना इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। लिख लिया? इसमें लिखना क्या? इन क्वेश्चंस ऑफ इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, ये कई बार हमारे साथ भी हो जाती है। हम याद करके चलते हैं, इस वर्ड को देखते हैं तब यही याद रखते हैं कि यार गड़बड़ नहीं करते कहीं। इन क्वेश्चन ऑफ इक्वल लेंथ, इन क्वेश्चन ऑफ इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, in question of equal length of intercept, we put
dy by dx is equal to plus minus 1. We put dy by dx equal to plus minus 1. But sometime it do not accept, sorry, curve do not accept, but sometime curve do not accept both the cases. ठीक है ना, ये भी होता है कई बार कर्वेचर जो है वो दोनों केसेस को एक्सेप्ट ही नहीं मार रहा होता, वो तब उस केस में उस जगह पे डिफाइन कर लेते हैं कि भाई +1 है तो +1 से ही काम चलाएंगे। वहां अड़ते नहीं है कि अगर भाई तो इक्वल लेंथ ऑफ इंटरवल ले भाई दोनों ले, है ना, अपने को पता चल गया यार कर्वेचर डिफाइन ही नहीं तो क्या करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलता हूं, है ना, अगले बात हूं। हालांकि अपन इस पे काफी बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अब आया मौका, है ना, आपसे छोटा सा क्वेश्चन और लिखवाने का। ठीक है, लिखेगा, क्वेश्चन है फाइंड पॉइंट ऑन कर्व y³ + 3x² इज इक्वल टू 12y। फाइंड पॉइंट ऑन कर्व y³ + 3x² equal to 12y where tangents are vertical. Where tangents are, find point on this curve where tangents are vertical. टेंजेंट वर्टिकल माने dy dx इक्वल टू 1/0। इसका dy dx में किसी को तकलीफ, खटाखट dy dx निकलना चाहिए, खटाखट इक्वल टू 1/0। हाँ भाई, कितने लोगों का बन गया? नहीं बनाया अभी तक। कितना डिफरेंशिएट किया? 3/² इंटू dy by dx और प्लस के अंदर 6x इज इक्वल टू में 12 dy by dx। श्योर है भाई? इसका मतलब पहला काम तो 3, 2 यहाँ पे 4 कर दूं, dy dx कॉमन आ चुका है मेरी आंखों में, अंदर ही अंदर हो गया, y² - 4 बराबर में माइनस का 2x। इसका मतलब dy dx इज इक्वल टू फाइनली फॉर मी 2x अपॉन 4 - y²। क्या dy dx सबका सेम आ रहा है? कोई ऐसा तो नहीं इससे dy dx भी नहीं निकला अभी, है dy dx निकलना चाहिए भाई। अब आपको पता है आपका क्या दे रखा है, वर्टिकल टेंजेंट और 1/0 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y की वैल्यू +-2, हाँ या ना? अरे y² बराबर 4 तो y = +-2। तो लेट मी क्लियर यू, मैं इसको यहीं कहीं निपटाऊंगा, मेरे को तो पॉइंट से मतलब है। अब मैं आपके सामने एक y की जगह 2 किस में रखूं? dy dx में क्यों रखूंगा? dy dx में रखूं फिर 0 आ जाएगा। हाँ, अगर भाई तो y = 2 रखूं, कर्व में रखूंगा, हाँ या ना? अगर अरे पॉइंट तो कर्व देगा ना, तो y की जगह पे 2 रखो, कितना हो गया? 8 + 3x² इज इक्वल टू 24। इसका मतलब x² बराबर में 16/3। इसका मतलब x इज इक्वल टू +-4/√3। हाँ भाई, ये कितने पॉइंट है? कोई बताएगा कितने पॉइंट है? कौन कौन से? पहला बोलो, 4/√3, कॉमा 2। अरे ये 2 है ना? अरे x की वैल्यू 4/√3, 2 और दूसरा -4/√3, 2 नहीं है यहाँ। अरे x की 2 वैल्यू आ रही है ना, 2 पॉइंट तो ये हो गए। तीसरा पॉइंट, अब मैं -2 को तो अब कर रहा हूं, y की जगह मैं -2 पुट करता हूं, -8 प्लस का 3x² माइनस का 24, है ना भाई, 3x²। तो x² बराबर -16/3 और मैं यही रुक गया। कारण बताओ, पॉसिबल ही नहीं है, x² की वैल्यू नेगेटिव कहां पॉसिबल है? तो इसलिए मेरे पास कितने पॉइंट आए? 2 पॉइंट। आईटी का क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन उसने लाइन में लगा रखे। एक क्वेश्चन और मैं करवाना चाहूंगा, उसी के बाद अपन तकलिया करेंगे। क्वेश्चन लिखिएगा, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन कर्व y² इज इक्वल टू 4a ब्रैकेट में x + a इंटू में sin x/a where tangent is parallel to x-axis. Locus of point of all curve on this curve where tangent is parallel to x-axis. कितने लोगों के दिमाग चल गए कि टेंजेंट इज पैरेलल टू x-axis माने dy dx = 0। तो पहले आप इसका dy dx निकालें, 0 बताएं, मेरे को कहानी बताओ। यहां तक dy dx तक तो प्लीज आप बिल्कुल आप सोचो ही नहीं कि मेरे को कुछ भी जगह dy dx तक तो तंदुरुस्त था तू,
अगर देखा तो इसका डिवाइड एक्स, क्या 2y डिवाइड एक्स भी नहीं लिखा था ना, तो है क्या 4 है तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 और इस वाली पार्टी में a कांस्टेंट है, sin x बाई a का cos x बाई a और x बाई a का, क्या मुश्किल काम है, a से काटो ना। अब ये जैसे आया आपके पास में डिवाइड एक्स, फाइनली क्या आ गया, ठीक है, ये 2 से 2 भी कम कर लो, 2a अपॉन y और यहाँ ब्रैकेट में 1 प्लस cos x बाई a, ये आपका डिवाइड एक्स तैयार है। इसमें कौन सा ऐसा डिवाइड एक्स है जो बहुत भारी काम है, इक्वल टू 0 करो इसको, जैसे आप इक्वल टू 0 करोगे y सरकता हुआ अंदर जाएगा, 2a को और ले जाएगा, तो अगर आप गौर से देखोगे तो अगली लाइन में आपको 1 प्लस cos x बाई a इक्वल टू 0 दिखेगा। तो हमें से कितने लोगों को पता है cos x बाई a इक्वल टू -1? कितने लोगों को एक बात याद है कि पिछली बार एक ग्राफ बनाया था, मैंने बताया था जहां जहां भी cos 0 था वहां पे sin x या तो 1 था, या अब मैं आपको उल्टा पूछता हूं, जहां जहां cos -1 या 1 होता है वहां पर sin x 0 होता है। क्या आपको बात पता है? इसका मतलब में से कितने लोग ये बात उल्टी समझते हैं कि sin x बाई इक्वल टू 0। अब मैं अगर ये sin x बाई ए 0 है, सुना, जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस से पैरेलल है वहां sin x बाई ए 0 है, और अगर sin x बाई ए 0 तो मैं रख दूंगा। ये उन्हीं पॉइंट पे तो लोकस पता करना चाहता है ना मुझसे, जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस से पैरेलल है, तो जहां भी टेंजेंट एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा वहां पे sin x 0 होगा, तो मैं वहां तो 0 रखूंगा। तो कहने मतलब यहां मैं बकायदा लिखूंगा इस बात को, ठीक है, पॉइंट्स वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस sin x बाई a इक्वल टू 0 पुटिंग इन कर्व। मैं तो कर्व में रख रहा हूं y इजकल टू में, जैसे कर्व में रखूंगा 4a x प्लस 0, कितने लोगों को पता लग गया, y स्क्वायर इजकल टू 4ax। किसी को ध्यान आया कौन है लोकस? लोकस इज पहला बोला, नहीं आया? आया? लोकस इज पैराबोला। हाँ भाई, क्लिक करा आपको? नहीं है ना, आज तो अपन सही जगह पहुंच ही नहीं पाए।